इंटीजर्स इज वेरी सिंपल टॉपिक, इसमें हम लोगों को बेसिकली साइन रूल के बारे में पता था। चलो बाबू, क्लास वर्क है, ये क्लास वर्क है और अभी करना है, ठीक है। CW क्लास वर्क। चलिए जी, स्टार्ट हो जाइए आप लोग। एच एंड एवरीवन जस्ट सेंड मी योर आंसर राइट नाउ। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हमको हमको बस 2 से 3 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट का टाइम है, हम उस ज़्यादा समय नहीं दिए हैं आपको। जस्ट आंसर इट राइट नाउ। क्लास वर्क है ये, और आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। सर पोल, सर पोल इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि ऑप्शनल नहीं है ना। सब बोला सर पोल चाहिए। सर ये पहले हो चुका था। अच्छा, हो चुका था तो हटाते हैं, ये भी हो चुका था। आइए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ सही बोल रहे हैं आप, हो चुका था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -48। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो बी अवेयर अबाउट इट, है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो 100% आपसे बनना चाहिए। यस, इट इज 100% इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या बोला गया है? द सम ऑफ टू इंटीजर इज -48। इफ वन ऑफ द इंटीजर इज 17, फाइंड द अदर। अब सिंपल सा अप्रोच क्या है सर? दो इंटीजर का सम, दो इंटीजर का सम सर, दो इंटीजर का सम सर हमारे पास में है -48। इसमें सर एक पता है कितना है, 17 है, तो दूसरा क्या होगा, x मान लेते हैं, है ना। क्या निकालना है? फाइंड द अदर। तो लेट कर लेते हैं, लेट द अदर इंटीजर बी x। नाउ वी हैव, एंड लेट द अदर इंटीजर भी x मान लिए, एंड वन इंटीजर जो हमारे पास में है, वन इंटीजर जो है हमारे पास में वो कितना है सर? ये हमारे पास में है सर कितना, हाउ मच? इट इज 17, वन ऑफ द इंटीजर्स, यस। सो क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे? सम करना है तो सर x प्लस कितना हो जाएगा सर? 17 बराबर कितना होगा, -48। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो कितना होगा वैल्यू? x बराबर होगा सर -48, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 17। रिजल्ट कितना आएगा? 8 + 7 सर हो जाएगा 15, कैरी 1, 5 4 + 1 5 + 1 6, -65 इज द रिक्वायर्ड आंसर। व्हाट इज द आंसर? सुदर्शन दीक्षित, आंसर गलती है। सुदर्शन दीक्षित आपका आंसर गलती है। वेरी गुड निशानी, आपका आंसर सही है, ठीक है, हाँ सही है। तो ये बहुत ही सिंपल सा अप्रोच था। लेट द अदर इंटीजर बी एक्स, एंड वन वन इंटीजर हमारे पास में था 17। सो x प्लस 17 कितना हो जाएगा, -48। दैट इज इक्वल टू सर, हम प्लस को इधर इंटरचेंज करेंगे। साइड चेंज साइन चेंज का रूल है ना। साइड चेंज साइन चेंज, ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देख रहे हैं आप, क्या था, प्लस हो जाएगा माइनस में, तो हो गया तुम्हारा 65, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली इसका आंसर आ गया है। इसमें किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे रहे हैं हम, है ना। चलिए जी, क्वेश्चन आपके पास में ये रहा। हाँ जी, रीड द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। क्वेश्चन क्या है? वन अ डे, वन अ डे इन श्रीनगर द टेम्परेचर एट 6 PM, है ना। 6 PM में, 6 PM मतलब होता है इवनिंग में, वाज 1 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। बट एट द मिड नाइट दैट डे इट ड्रॉप्ड टू द -4 डिग्री सेल्सियस। तो सर मिड नाइट में मतलब कितना हो गया सर टेम्परेचर? ये होगा सर -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। बाई हाउ मेनी डिग्रीज सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल? तो कितना टेम्परेचर डाउन हो गया? दिस इज द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट इज योर आंसर? राघव ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड राघव, वेरी गुड राघव, पहला आंसर आ चुका है राघव। एवरीवन, राघव आपका आंसर आ गया बाबू, सही आंसर है, वेरी गुड। पुनीत पांडे सर हलवा खाइएगा आज हैं? सर हलवा, हलवा खाया हूँ, जलवा अब दिखाऊंगा। पुनीत पांडे बोल रहा है। राघव आपका आंसर देख लिए। सर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है ना, हाँ। सर सब कुछ दूसरे बुक से दे दीजिए, ये सब तो मैथ से अरे सवाल हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है सर। रिशान साधु खान बोल रहे हैं, है ना। खत्म हो जाएगा आज, टेंशन मत लो, आज भर का मजा है। आंसर तो पहले, दृष्टि आपका आंसर गलती है। अनन्या का आंसर आ चुका है, दृष्टि का आंसर गलती है। बाबू दृष्टि ठीक करो इसको, है ना। ए रिशान आंसर भेज, तू कितना आंसर भेज रहा है? रिशान आंसर भेजो, कितना आंसर भेज रहा है? सबका आंसर रुक गया है ना। सुदर्शन दीक्षित आंसर गलती है तुम्हारा।
सर प्लीज सेंड मी द सम रीजनिंग मटेरियल्स। अच्छा राघव, निशानी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड निशानी, स्टेप के साथ भेजिए। सुदर्शन दीक्षित तुम्हारा आंसर गलती है, संस्कृति का आंसर गलती है, वाह। ए रिसान कहाँ से है तुम्हारा, भेजो तो आंसर। रिसान साधु खान सेंड मी योर आंसर। आदित्य मिश्रा ने आंसर भेजा है, बहुत बढ़िया आदित्य, आपका आंसर सही है, आदित्य का आंसर सही है। पुनीत पांडे का आंसर 0 है, वाह, वेरी गुड पुनीत पांडे, गजब आंसर दिए हैं आप, है ना। ए पुनीत कैसे आंसर दे रहा है भाई इतना खराब। सुदर्शन तुम्हारा आंसर गलती है भाई। चलो, मात्र कुछ बच्चा का आंसर सही है, बाकी लोग का मैक्सिमम का आंसर गलती है। इतना भयानक गलती, सर भेज रहा हूँ रुक जाइए। चलो यहाँ देखो, टेम्परेचर था कितना, ऐसे समझो ऐसे समझो ऐसे समझो। ये सर हम लोग का है सर 0 डिग्री, इधर कितना होगा +1, इधर कितना होगा +2, नीचे कितना होगा सर माइनस, -1, -2, -3, -4, ऐसे तुम्हारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, -5। तो सर ये शाम के 6 बजे टेम्परेचर था 1 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया है 4 डिग्री सेल्सियस, कितना का चेंज हुआ 1, मतलब 1 डिग्री से घट के तुम्हारा 0 हो जाएगा, फिर जो कितना होगा -1 होगा, फिर -1 से कितना होगा -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर कितना होगा -4 होगा। तो 1 2 3 4 5 चेंज होगा सर, होगा 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा। कितना चेंज होगा 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा। तो चेंज दिखाएंगे कैसे, तो 1 माइनस माइनस ऑफ 5, इट इज सर माइनस कितना है 4, इट इज सर 1 माइनस ऑफ -4 कितना हो जाएगा 1 प्लस का 4 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो टोटल चेंज होगा वो होगा 5 डिग्री सेल्सियस का, है ना, चेंज 5 डिग्री सेल्सियस का होगा। तो जिनका भी आंसर गलती है सुधारिए, है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ना था, फिर भी गलती आंसर आया है। पुनीत पांडे बोला है सर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आदित्य आपका आंसर सही है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, देयर इज टोटल चेंज इन 5 इन, क्या क्वेश्चन है बाई हाउ मेनी डिग्रीज सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल, टेम्परेचर फॉल होगा 5 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा फॉल बाई 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट से आंसर अप्रोच करेंगे आप लोग। विच आर स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, है ना, ट्रू और फॉल्स का ये स्टेटमेंट है, फटाफट से निपटाइए इसको। द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन, सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। हाँ बनाइए, तो क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। ये टेस्ट वाला भी क्वेश्चन है ना, टेस्ट वाला क्वेश्चन भी है। आंसर चाहिए मेरे को। सर पोल लगा दीजिए, पोल लगा दें, पोल पर चढ़ेगा तुम, लगाएंगे पोल लास्ट वाले सवाल पे, है ना, पहले तुम लोग बना लो शुरू का 3 क्वेश्चन बना दो, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन लगाएंगे हम। दो क्वेश्चन में पोल लगा दीजिएगा, 4th नंबर और 5th नंबर में पोल लगा देंगे हम, ठीक है, अभी नहीं लगेगा। चलो देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, अच्छा बताना है। सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, ये ट्रू है, ठीक है जी। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, डिफरेंस इंटीजर ही होगा, ये ट्रू है। सवाल क्या है, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, जैसे मान लीजिए 3 माइनस का 2 कितना होता है 1, 2 माइनस 2 रिजल्ट कितना होगा 0, 0 भी इंटीजर है, इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और 0 भी आता है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। इंटीजर क्या नहीं होगा, तो सिर्फ फ्रैक्शन वाला नंबर या डेसिमल वाला नंबर इंटीजर नहीं होगा, अदरवाइज नेगेटिव नंबर इंटीजर होता है, पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर होता है और 0 भी होता है, ठीक है, तो दोनों ट्रू हो गया। आइए इस सवाल का देखिए, क्या है सर -14, चलो 3rd नंबर को हम लगा दे रहे हैं, तुम्हारा पोल लगा दे रहे हैं, देखते हैं कौन कौन सा दे रहा है 3rd का। आई एम सेटिंग द पोल, 3rd का पोल लगा रहे हैं, ब्लैंक पोल।
चलिए जी, सेट कर दिया गया है। जस्ट अप्रोच योर आंसर। थर्ड का पोल एक्टिव किया गया है, कृपया आंसर दीजिए। अभी तक एक स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं किए हैं। चलिए, सही आंसर है फॉल्स होगा, बहुत बढ़िया। एक वजह से गलती हुआ है ना, एक स्टूडेंट से गलती हो गया, क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन गलती हो गया। यहाँ देखिए, जिनसे गलती हुआ है ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन क्या बोला गया, थर्ड में बोला गया सर माइनस का 14 है। यहाँ पहला बात कि एब्सोल्यूट नहीं लगाया गया है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये बोला गया बड़ा होगा। इधर क्या है सर, -8 ऑफ माइनस इंटू क्या, -7, बड़ा ब्रैकेट। तो करें क्या, ये हो जाएगा सर माइनस का 14, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हम लोग कितना, -8, माइनस में क्या होता है प्लस, प्लस का 7, तो यह क्या होगा सर माइनस का 14 रह जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा बताओ, -8 + 7 कितना, माइनस का 1। तो आप सबको एक बात बताया गया था कि जो निगेटिव वैल्यू छोटा होगा वो बड़ा होता है, तो एक्चुअली में ये बड़ा होगा, इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए इस पर क्या विचार बनता है आप लोगों का, है ना। व्हाट इज द राइट आंसर, आंसर भैया इसका क्या होगा आंसर, व्हाट इज आंसर बालको, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सर सी माई आंसर संस्कृति बोल रही है। ट्रू ट्रू फॉल्स, अरे वाह संस्कृति, सही तो है, सब कुछ भेज दिया ना। पोल चाहिए इसमें, चलो ठीक है पोल लगा देते हैं। चलिए जी, टाइम लिमिट सेटेड टू द 30 सेकेंड, आंसर दीजिए। पोल सेट हो गया है। सबको अटेम्प्ट करें, है ना। अभी 2 बच्चे अटेम्प्ट नहीं किए हैं, इसमें 2 आदमी गलती है, बाकी सबका सही है। गलती क्यों हो रहा है भाई, जिनसे गलती हो रहा है कब सीखोगे, एग्जाम के दिन सीखोगे क्या। हाँ, क्या है क्वेश्चन में, बड़ा ब्रैकेट -5, और क्या है सर माइनस का 2 है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन, बड़ा ब्रैकेट के अंदर -8 है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है सर, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, तो कितना होगा, -7 हो जाएगा। बड़ा बोला गया है -8 होगा, तो निगेटिव में जो वैल्यू छोटा होता है बड़ा होता है, बात तो सही है, ट्रू होगा, ये क्या होगा, ट्रू होगा। ऐसे क्वेश्चन में गलती कैसे हो रहा है। चलो जी, इसके बारे में बोलो क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ, पोल नहीं सेट होगा इसके बारे में, आंसर बताइए कितना हो रहा है आंसर, ट्रू और फॉल्स। ये कितना हो जाएगा, -7 -3, -7 और -3 हो गया। इधर कितना होगा, माइनस माइनस हो जाएगा कितना, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 7 हो गया। हो जाएगा सर माइनस का 10, और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा सर प्लस का 4, इज नॉट इक्वल टू होगा, ये फॉल्स है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द क्वेश्चन। रूल्स फॉर द मल्टीप्लीकेशन साइन रूल यहाँ पर है। अगर हम लोग इस रूल को जाने तो बेसिकली जब भी हम लोग लाइक साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अनलाइक साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वेरी सिंपल वर्ड, लाइक साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अनलाइक को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है। चलिए, माइनस माइनस इंटू प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस सर प्लस होता है, इसे बात पता है आप लोगों को। मल्टीप्लाई बाय जीरो, किसी भी नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, एक बेसिक सा बात है।
एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन मोर देन टू इंटीजर्स। अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इज इवन द रिजल्ट इज पॉजिटिव, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इज ऑड देन रिजल्ट इज नेगेटिव। सिंपल सा मतलब जानो, तुम्हारे पास है माइनस का 2 टू द पावर 2 है और तुम्हारे पास है माइनस 2 टू द पावर 3 है, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और इसका रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्यों सर? यहाँ पर जो एक्सपोनेंट दिख रहा है आपको, जब पावर समझते हैं, वो इवन नंबर है। अगर इवन है तो रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर कैसा है सर नंबर? ये है ऑड, तो रिजल्ट कैसा होगा सर? नेगेटिव होगा। तो सिंपल से आपसे एक बात करना चाहते हैं कि सर -1 टू द पावर 99 है और -1 टू द पावर 102 है, तो रिजल्ट कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा? चलिए आंसर दीजिए तो आप लोग। इसको ए फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, बताइए तो इसका आंसर कितना आएगा? जस्ट टेल मी द आंसर। आंसर कितना आएगा इसका और इसका? हाँ जी, ईच एंड एवरीवन सेंड मी योर रिस्पॉन्स। इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इट इज सर -1 टू द पावर 102 एंड ये कितना है? -1 टू द पावर 99 है। हाँ जी, राघव ने आंसर भेज दिया है। हाँ जी, क्वेश्चन ये बताएं, फर्स्ट में आंसर कितना आएगा? व्हाट इज वैल्यू? इसका वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू कितना आएगा बताएं आप। व्हाट इज द वैल्यू? राघव 8 बोल रहे हैं तो गलती बोल रहे हैं। संस्कृति बोलिए सर माइनस का 99 गलती है संस्कृति आंसर आपका। आई डोंट नो। भूमि बोलिए सर सॉरी सर आई डोंट नो। नो प्रॉब्लम भूमि। ये बताएं आप लोग। निशानी ने आंसर भेजी है और सही आंसर भेजी है, बहुत बढ़िया। राघव गलती आप कैसे भेज रहे हैं? राघव आंसर क्या भेज रहा है तुम? बी। बी क्या है यहाँ पर? ए राघव क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? बताइए क्या है इसका वैल्यू? प्रियांशु पाल आंसर भेजा है, गलती है प्रियांशु तुम्हारा आंसर। अच्छा तुम पॉजिटिव नेगेटिव भेज रहे हैं ना। अक्षिता श्रीवास्तव आपका आंसर गलती है। देखो -1 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है सर। 1 को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए रिजल्ट 1 ही रहता है, ये तो 1 ही रहेगा। लेकिन यहां पर जो एक्सपोनेंट जो है आपका पावर, समझिए पावर आप लोग, जो पावर है ये है ऑड। कैसा है? ऑड। ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है, तो जो रिजल्ट होगा नेगेटिव होगा। और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो सर रिजल्ट 1 रहेगा, तो रिजल्ट आएगा -1। यहाँ पर -1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इवन टाइम्स। ये क्या है? 102 क्या है सर? ये इवन नंबर है। कैसा है? ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 102 टाइम्स तो रिजल्ट 1 रहेगा, यानी इसका आंसर होगा 1 और इसका आंसर होगा -1। दिस वाज द क्वेश्चन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता था। फिर भी आप लोग आंसर गलती आया है। तो सिंपल सा एक रूल जानिए आप लोग, है ना, कि अगर नंबर का जो पावर है वो अगर इवन नंबर है, कैसा है सर? अगर इवन नंबर है, जस्ट अ सेकेंड, अगर पावर इवन नंबर है तो सर जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ टाइम काम आता है। तो इस चीज़ को अगर याद रखिएगा तो मैथमेटिक्स का बहुत सारा आंसर तो आप ऐसे ही दे दीजिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है और इसमें गलती होता है, तो थोड़ा सा इसको डीपली हम बताएंगे, है ना बालको। जैसे आप यहाँ देखो, आज कोई स्क्रीन लैग नहीं हो रहा है ना? एनीवन? आज सब ठीक है ना? स्क्रीन लैग नहीं हो रहा है ना आज? सर साइंस का टेस्ट कब होगा? साइंस का अगला सैटरडे लगाते हैं टेस्ट। अब जो आप लोग बोलिएगा टेस्ट हम दे देंगे, ठीक है? अब तो टेस्ट ही चलेगा ना, अब तो प्रैक्टिस चल रहा है, टेस्ट चल रहा है ना। नो लैग आज कर नहीं रहा है, ठीक है? अब नहीं करेगा लैग कभी भी। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बात चल रहा है कि अगर हम कुछ क्वेश्चन दें आप लोगों को तो आप लोग क्या आंसर देंगे, थोड़ा देखते हैं। लेट मी सी योर रिस्पॉन्सेज, है ना बालको। तो क्वेश्चन ये है कि सर -2 टू द पावर 5 और -2 टू द पावर 6, तो बस इतना बताना है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा, फर्स्ट पॉजिटिव होगा या सेकंड पॉजिटिव होगा। हमको आंसर बताना नहीं चाहिए, फर्स्ट पॉजिटिव या सेकंड पॉजिटिव। नंबर दिख नहीं रहा है क्लियरली, है ना?
हो जाओ, कलर चेंज कर लेने दो, लेट मी चेंज द कलर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया है, चेंज करते रहे हम कलर को, है ना, कलर चेंज करते रहे। आपको बताना है सिर्फ आंसर। फर्स्ट में बोला गया -2⁵ है और -2⁶ है, तो कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा, विच इज पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या है, विच रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। बताइए फर्स्ट में या सेकंड में। निशानी ने आंसर दे दिया है, राघव ने भी आंसर दे दिया है, दृष्टि ने भी आंसर दे दिया है। अरे वाह संस्कृति, अरे संस्कृति वाह क्या बात है। अरे अक्षिता श्रीवास्तव ने तो पूरा एक्सप्लेन करके भेज दिया। बाकी सब का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। संस्कृति देख लिए बाबू, वेरी गुड। राघव आपने भी तोड़ दिया है अच्छे से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ जो सर नंबर है, इस नंबर को देखा गया सर नंबर है ऑड, तो रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन नेगेटिव में कितना होगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, तो आंसर जो होने वाला है कितना होगा सर, -32 होगा। और ये कितना होगा, बस इसमें 32 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 64 होगा, तो रिजल्ट प्लस का 64 होगा। तो बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो नंबर है वो कैसा नंबर है। अब इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि अगर सर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे तो आप क्या बोलेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -5, इसका आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। बस इतना कमेंट करना है, आपको आंसर नहीं भेजना है, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। इसका आंसर पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, बस इतना बता दो, ठीक है। इतना बता दो कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमको क्या चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। निशानी जीना गलती है, चेक करिए। हाँ नहीं सही है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड निशानी। आदित्य मिश्रा आगे बढ़ो भाई। दृष्टि आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड दृष्टि। प्रियांशु पाल बहुत बढ़िया, अरे वाह। अक्षिता श्रीवास्तव ने पूरा आंसर भेज दी। हाँ रिशान आंसर सही है। प्रियांशु पाल, अरे आदित्य मिश्रा आगे बढ़ो भाई। राघव भी भेज दिया आंसर, बहुत बढ़िया। राहुल यादव गुड इवनिंग, बहुत लेट किए हो बाबू क्लास आने में। हाँ अनन्या ने भेज दिया है आंसर, पॉजिटिव गलती है, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। सर नेचुरल ट्रेजर खत्म है, खाम फैले कर देना, उसके बाद रिवीजन शुरू करना, रिशान बोल रहा है। अच्छा सबसे पहला बात देखो यहाँ पर, ये जो निगेटिव और पॉजिटिव बात चल रहा है ना सर, ये कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, राहुल यादव मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर टॉपिक चल रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। आज लास्ट क्लास इंटीजर खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो आज के बाद से नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना जब भी हो तो आप छोटा सा दिमाग लगाना, क्या काउंट कर लेना कितना बार ये है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों, ऑड नंबर है, क्यों ऑड नंबर है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू जा कितना होता है सर 10 हो गया, इधर 10 छोड़ दो, 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 कितना 18, तो माइनस का सर 18 180, 180 नेगेटिव में आएगा, कितना आएगा -180। पुनीत पांडे तुम टाइपिंग मिस्टेक मार रहा है ना, चेक करो तुम आंसर। चलो जी, तो इतना बात आप लोगों को समझाना था, हमको इतना बात समझाना था, वेरी गुड पुनीत पांडे, हो गया सही आपका। इतना ही समझाना था कि बस हमको निगेटिव आज के बाद में जीवन में कभी करना पड़े मल्टीप्लाई तो हम काउंट कर लेंगे, इवन होगा तो पॉजिटिव, ऑड होगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में सर अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही रहेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर रहता है, याद कीजिए इस बात को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सर 2 नंबर होता है, तो ऑर्डर चेंज करने पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। सीधा बात क्या है कि आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, रिजल्ट सेम रहेगा। इसका वैल्यू कितना होगा सर 6 होगा, इधर भी कितना होगा 6 होगा। तो यस मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये सब बात बेसिक सा है जो लाइफ टाइम काम आता है। यहाँ देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा सर, क्या करेगा सर, होल्ड करेगा। क्या क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस पर एक क्वेश्चन तो बेस्ट आएगा ही आएगा, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो या आपके स्कूल के एग्जाम हो, है ना। और क्या बात बोला गया सर, यहाँ पर एसोसिएटिव में कोई दिक्कत है क्या, 3 नंबर होता है ना, 3 नंबर। इसमें पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसको माने ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सी को बाद में करेंगे,
और यहाँ पर ए को बाद में करेंगे, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये सब रूल पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ना दो रूल है, एक है तुम्हारा एडिशन के लिए और एक है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये है एडिशन और ये तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली एक बात आप लोग और जान लीजिए, अगर नहीं पता हो तो, सर अगर कोई चीज़ ब्रैकेट से बाहर है ना और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान सुनना, गलती होता है। ऐसे ही आप लोग क्लास 6 में चीटिंग किया गया है और सिलेबस में से अलजेब्रा काट लिया गया है, ये नहीं होना चाहिए था। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 7 में हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रा, है ना, और लैंग्वेज वाला भी अलजेब्रा पढ़ना है। तो मतलब क्लास 7 तो बहुत मजेदार है, थोड़ा स्टैंडर्ड वाइज कॉन्सेप्ट भी है ना। तो यहाँ पर क्या बात है कि जब हम ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बेसिकली ये तुम्हारा वैसा ही है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, मतलब एक चीज अंडरस्टूड है कि सर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर सर 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। अगर कुछ ऐसा है तो मतलब क्या होगा कि सर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और उसके साथ में यहाँ भी करेंगे और बीच में क्या प्लस, तो प्लस रख देंगे। तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई ए, बीच में प्लस तो प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाई बी। तो इसको लिख देंगे हम लोग 2a लिख देंगे, प्लस का 2b लिख देंगे, ये आपका आंसर है। और इसी चीज को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ओवर एडिशन। अगर बीच में माइनस होता है यहाँ पर तो रख दे माइनस। लेकिन आप सबसे ना एक छोटा सा क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, देखते हैं कौन कौन अलजेब्रा बेसिक जानते हैं या नहीं जानते हैं। लेट मी चेक इट। हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग, कोई बात नहीं, हम इसको वापस बुला लेते हैं। हैंग नहीं हुआ था, इंसेक्ट कुछ आता है ना और होम बटन पर क्लिक कर देगा तो चला जाएगा वापस, है ना। लेट मी लोडिंग अनसेप्ट फाइल, बुलाते हैं सबको वापस, आ गया वापस। देखिए यहाँ पर चल रहा था डिस्कशन, यस राइट, यहीं बात चल रहा था ना, यहाँ देखो। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे हम। क्वेश्चन हमको बस इतना ही पूछना है आप लोगों से कि एक बात बताएंगे आप लोग कि सर अगर कुछ ऐसा रहे, यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस ए प्लस बी, तो वैल्यू कितना होगा। अच्छा आसान क्वेश्चन है, हालांकि बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। 2x मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर रहेगा तुम्हारा 4x और यहाँ रहेगा तुम्हारा माइनस का 3y और यहाँ डाल देते हैं कुछ कांस्टेंट वैल्यू 2। बस 2 का आंसर हमको दे दो, दे पाओगे आंसर? आता है क्या, देखते हैं किसी को आता है। ये थोड़ा सा ऊपर का है, देखते हैं। क्लास 6 में तो हम नहीं पढ़ाएं आप लोगों को, इसलिए हम इस बात को सर्टेनली नहीं बोलेंगे कि बताओ बताओ। ए संस्कृति कौन सा भाषा है भाई? कहाँ से हो संस्कृति? क्या बांग्ला में लिखी है क्या? हाँ बालको, राघव ने पहला आंसर भेजा और बहुत सही आंसर, वेरी गुड राघव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबको अटेम्प्ट मारो भाई, अरे ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, ट्राई करने में क्या जा रहा है। सर मुझे अलजेब्रा तो नहीं आता है क्योंकि मैं सिर्फ क्लास 5 में दिया था एनुअल में। अच्छा, निशानी आपका भी आंसर सही है, पहला का फर्स्ट आंसर सही है ना। सेकेंड का आंसर 18 गलती है। अरे प्रियांशु पाल 100% गलती है, यानी आप लोग का जो बच्चे आंसर नहीं भेज रहे हैं उनका अलजेब्रा गड़बड़ है। कोई बात नहीं, क्लास 7 में सीखिएगा आप लोग बढ़िया से, है ना। चलो इतना टाइम नहीं देंगे आप लोग को। चलो बालको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई माइनस ए कितना हो जाएगा, ये होगा सर माइनस का 2a। कैसे सर, कैसे सर, ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, याद करो। प्लस ये है माइनस ये है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर तो क्या समझेंगे, मल्टीप्लाई करना है। और 2 इंटू बी, बीच में क्या प्लस, प्लस कर लेंगे, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हो गया 2b, ये आपका आंसर हो गया। आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या लिख सकते हैं सर, 2b माइनस का 2a, मतलब सेम ही है, मतलब सेम ही है। सेम टू सेम स्टोरी यहाँ भी होगा सर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं तो कितना होगा, 2 इंटू 4 सर 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो गया। फिर 2x का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो कितना होगा, 2 इंटू 3, देखो यहाँ पर प्लस में है और तुम्हारा क्या है माइनस में, तो रिजल्ट क्या होगा माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया सर 6, x इंटू वाई कितना होगा xy हो जाएगा, ठीक है। 2x मल्टीप्लाई बाई 2 तो रिजल्ट कितना होगा, ये हो जाएगा सर 4x, और ये आपका है A4 आंसर, ठीक है ना। निशानी निशानी 8x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, माइनस 6xy प्लस, अरे बहुत बढ़िया निशानी, वेरी गुड, सही है। सर नहीं समझ में आया,
करण बोल रहा है, ऐसा समझ राघव आंसर भेज दिया है। वेरी गुड राघव, वेरी गुड, सही है, सही है आप लोग का। तो 2 बच्चे ने आंसर दिया है ना, इन दोनों का आंसर सही है, बाकी लोग तो आंसर भेज ही नहीं रहे हैं, बाकी लोग तो आंसर भेज ही नहीं रहे हैं। संस्कृति बोले से समझ में नहीं आया। प्रियांशु पर बोले सर 2 को ऐड नहीं करना, नहीं करना भाई, मल्टीप्लाई है, वो ब्रैकेट से बाहर है, मल्टीप्लाई होता है। कोई बात नहीं, नहीं जानते हो ना, लोड मत लो, आओ कुछ बेसिक जान लो, कुछ बेसिक जान लो, कुछ बेसिक जान लो, है ना, बेसिक जान लो भाई, मल्टीप्लाई तुम बेसिक जान लो, ठीक है। यहाँ देखो टॉपिक बस इतना ही आसान सा है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है कुछ भी और अंदर लिखा हुआ है तुम्हारा 2a प्लस का 4, तो एक बात आप लोग और जान लो, कुछ होता है लाइक और होता है अनलाइक। क्या होता है? एक होता है लाइक और एक होता है अनलाइक, ठीक है। लाइक का मतलब क्या है? सेम सेम। अनलाइक मतलब क्या है सर? डिफरेंट। ये सब बेसिक सा बात है सर, मतलब वही हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अगर हम बोले सेम से मतलब क्या है सर? यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो ये हो जाएगा सर 2a हो जाएगा। और कुछ बात करें सर, यहाँ पर है 4x और यहाँ पर है 3x, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x हो जाएगा। अनलाइक में क्या हो गया? जैसे 2a प्लस का b, ये ऐड नहीं होगा, सेम टू सेम ऐसे ही रह जाएगा, ऐड होगा ही नहीं। जैसे कि 4x प्लस का y, ये ऐड नहीं होगा, अलग हो गया। कैसे अलग हो गया? वेरिएबल चेंज, x यहाँ पे है, यहाँ y है, यहाँ a है, यहाँ b है, ये अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, तो सेम हो गया। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो सेम हो गया, तो ऐसे जुड़ जाएगा। जैसे आम प्लस आम 2 आम, आम प्लस केला तो ऐड नहीं होगा, नहीं होगा ना, आम और केला ऐड होगा? नहीं होगा, दोनों अलग रहेगा। लेकिन आम और आम मिलकर कितना हो जाएगा? 2 आम हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, x प्लस x कितना? 2x, a प्लस ए कितना? 2a, और 4x प्लस 3x कितना हो गया? 7x। लेकिन अगर हम बोल दे सर 4x प्लस का 3y, क्या होगा? नहीं ऐड होगा, क्यों? दोनों अलग हो गया। तो लाइक अलग जुड़ जाता है और अनलाइक नहीं जुड़ता है ना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ब्रैकेट से बाहर मतलब क्या? मल्टीप्लाई करना। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पे a है तो a रह जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 कितना होता है बताओ? मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा? 4 इंटू, ऐसे समझो तुम लोग, ऐसे समझो, इसको समझ में नहीं आया ऐसे समझो सर, 4 मल्टीप्लाई बाई 2a करना है, बीच में प्लस तो प्लस कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करना है, कितना होगा रिजल्ट? 4 2 जा 8, a होगा 8a, प्लस कितना होगा? 4 इंटू 4 16। ये आपका आंसर है, समझे? ये तुम्हारा आंसर है। आदित्य मिश्रा ने आंसर भेजा है, तुम्हारा सही है बाबू आदित्य, वेरी गुड। सर अलजेब्रा में ए बी एक्स वाई जेड क्यों होता है? अलजेब्रा में वेरिएबल होता है ना, वो तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, और एक है वेरिएबल दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट, है ना। तो अल्फाबेट को हम लोग एबीसीडी कंसिडर किए हुए हैं। सर ऐड क्यों नहीं किए? क्योंकि वो अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होता है। अरे अलजेब्रा आप लोगों को नहीं पढ़ना था ना, इस बार सिलेबस में हटा दिया गया था, पुराना सिलेबस में था, इसीलिए आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है। उतना टेंशन मत लो, बस मल्टीप्लाई समझ लो, ठीक है ना। यहाँ देखो, अच्छा देखो कैसे ऐड करना पड़ेगा ना, फाइल तो ऐड करना पड़ेगा, चलिए। आ गया समझ में, करण को समझ में आ गया है, तो समझ में क्यों नहीं आएगा? वाई, इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना है जी, है ना। चलिए जी, यहाँ देखिए, आइए, ये बात चल रहा था हम लोग का, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा स्पेशली कि सर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर कहानी? ये कहानी बनेगा सर a मल्टीप्लाई बाई, देखो ध्यान से क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा सर a इंटू बी, दैट इज a मल्टीप्लाई बी, और बीच में प्लस तो प्लस कर दें, तो a क्या होगा? a इंटू सी, मतलब a प्लस का c। यहाँ पे देखो a इंटू बी, तो a भी हो गया, बीच में माइनस तो माइनस कर लेंगे, a इंटू सी कर लेंगे। तो आप ना इस चीज़ को समझो कि सर कहीं पे लिखा हुआ है, लेट्स सपोज सर 16 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है कितना? 2b, कितना लिखा हुआ है सर? 2b प्लस का 5। तो बस ये समझ लो कि हमको यहाँ पर ज़्यादा लोड लेना नहीं है। क्या नहीं करना है सर? लोड नहीं लेना, मतलब परेशान नहीं होना है हमको सर, ऐसे करने आता है। ये मतलब क्या हुआ सर? 16 मल्टीप्लाई बाई 2b हो गया। हमको सर ऐसे करने आता है, तो बीच में प्लस तो प्लस डाल देंगे, और कितना होगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 5, सिंप्लीफाई कर लो, 16 टू कितना होगा सर? 32, 32 b हो गया, प्लस कितना? 65 हो गया आंसर, ठीक है। आप ऐसे ना बेसिक बेसिक एरो लगा के अभी स्टार्ट करो, जब समझ में आ जाएगा तो एरो लगाना छोड़ देना, कभी गलती नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब सर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर चेंज नहीं होगा, तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
वेरी सिंपल एंड इजी, है ना। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स का मतलब क्या है? उल्टा, है ना। और ऐसा नंबर जिसको उल्टा से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट 1 के बराबर, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो होगा क्या सर? 2 से 2 कट जाएगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। तो यही बोलते हैं कि सर इनवर्स क्या होगा? उसका जस्ट रेसिप्रोकल स्टेटमेंट, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाई विद द नंबर एंड गिव्स 1। मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर है, एक्स नंबर है, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 के बराबर हो जाए? तो बस इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट 1 आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, कि हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कितना हो जाए? कट के 1 हो जाए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, डिफिकल्ट लेवल का, देते कौन कौन देता है? यहाँ पर क्वेश्चन हम दे रहे हैं ऐसा कुछ, है ना। लेट सपोज क्वेश्चन हमारे पास में है कि 2a प्लस बी में क्या मल्टीप्लाई करें, 2a प्लस बी में क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारा 1 आ जाए। क्या बोल रहे हैं बाबू? 2a प्लस बी में देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। 2a प्लस बी में क्या मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट 1 के बराबर आ जाए? बताओ क्या होगा आंसर? 2a प्लस बी में क्या मल्टीप्लाई करे कि सर रिजल्ट आ जाए? सर एलजेब्रा तो एनिमल का नाम, अरे एलजेब्रा, जेब्रा, एलजेब्रा नाम है। मेरे क्लास में तो एक लड़की थी जिसका नाम था जेब्रा, है ना, जेब्रा नाज नाम ही था उस तरह का। क्या करेंगे हम? नॉट जेब्रा, जेबानाज था उसका, ठीक है, जेबानाज। हाँ, निशानी ने आंसर भेज दिया और सही आंसर भेजिए, वेरी गुड निशानी। दृष्टि -1, अरे नहीं दृष्टि, नहीं पता है सबको। यहाँ देखो, ठीक यही क्वांटिटी नीचे आ जाएगा तो कितना होगा सर? 2a प्लस का b, सेम क्वांटिटी होने के कारण से सर कट जाएगा, रिजल्ट 1 आएगा। मतलब कुछ मत जानो बाबू, यहाँ जो नंबर है ना, बस इसको 1 के नीचे डाल दो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब क्या है? उल्टा करना। जैसे 7 है, इसका उल्टा कितना होगा बता? सर देखिए इसके नीचे 1 है ना, अरे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो इसको उल्टा करना मतलब क्या हुआ? 1 को ऊपर और 7 को नीचे करेंगे, उल्टा कहते हैं इसको। तो यही है तुम्हारा क्या? 7 का रेसिप्रोकल। समझ में आया? नंबर का उल्टा रेसिप्रोकल कहलाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 5/2, तो इसका उल्टा कितना होगा? तो सर उल्टा मतलब क्या? जो नीचे उसके ऊपर 2, ऊपर वाला को नीचे हो गया उल्टा, मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, आगे आंसर कितना? 1। चलिए बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, ठीक है। हाँ जी, लीजिए वेरीफाई कीजिए कि सर कौन सा ए सही है या नहीं है। वेरीफाई करना है तो सही होगा, बट कॉन्सेप्ट क्या क्या है देख लीजिए एक बार। यहाँ पर हमको दिख रहा है सर क्या? सर 16 बाहर है, अंदर में 9 है, और कितना है सर? +-5। तो यहाँ पर सर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, क्या करेंगे? 16 को मल्टीप्लाई करेंगे सर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ करेंगे सर -5 से। ये रिजल्ट ये बनेगा सर। रिजल्ट क्या सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा सर? 16 मल्टीप्लाई, ये कितना होगा? ये होगा सर 9 माइनस का 5 हो गया 4, इक्वल टू 16 9 कितना होगा? 144, है ना। और कितना हो जाएगा तुम्हारा? 144। ये कितना हो जाएगा? 16 × 5 कितना होगा? -80। तो 16 4 कितना होगा? 64, इक्वल टू कितना? डिफरेंस निकाल लो, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 64। तो क्या LHS RHS बराबर है? क्या ये वेरीफाई हुआ? बोलो हाँ या ना। क्या ये वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पर पोल का कोई ऑप्शन ही नहीं है बाबू, करण बाबू, क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें पोल नहीं लग सकता है। निशानी बोली सर ट्रू, ट्रू फॉल्स नहीं करना था वेरीफाई करना था। तो ये वेरीफाई करने वाला प्रोसेस है। SW दे देते हैं 2 क्वेश्चन, है ना, ये तो हमारे पास होमवर्क रहेगा। बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे, ठीक है बालको। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया है, प्रियांशु पाल का आंसर बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव ही बोलते हैं इसको, ठीक है। आइए, डिवीजन में अगर हम लोग अनलाइक साइन को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट निगेटिव रहेगा, और लाइक साइन को डिवाइड करेंगे तो सर रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। मतलब क्या है देख लीजिए एक बार, बहुत सिंपल सा रूल है ना। लास्ट टॉपिक है ये, खत्म चैप्टर आज। अगर सर -2 को डिवाइड कर रहा है सर 3, तो रिजल्ट कैसा होगा? माइनस रह जाएगा, सेम टू सेम। हालांकि ऐसा तो कंडीशन बनेगा नहीं, क्योंकि सर ये नंबर इंटीजर नहीं रहेगा। तो सर क्या करें? -6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो रिजल्ट क्या बनेगा? ये बनेगा सर -3। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अगर हम -6 को डिवाइड करते हैं -2 से, तो रिजल्ट क्या होगा सर?
ये होगा सर 3, पॉजिटिव होगा। तो ये समझ लीजिए कि अगर सर साइन उल्टा है, एक प्लस और एक माइनस, तो रिजल्ट रहेगा माइनस में, डिवीजन की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर सर सेम साइन है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाता है, रिजल्ट आएगा प्लस का 3। बस इतना ही रूल है, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन में बोला गया प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ ही बोला गया प्लस और माइनस जब डिवाइड करें तो रिजल्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पर जो पहला जो जो है ना, पहला जो बात पूछा गया है यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी वाला, वो तो पहला ये बात जान लो कि वो बहुत खतरनाक है, हल्का मत ले लेना, नहीं तुमको हल्का में ले लेगा, है ना। आप सबसे ना एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। 2/5 कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है मेरा, मेरा क्वेश्चन है 2/5 इज एन इंटीजर। आप लोग आंसर देंगे यस या नो, बोलिए जी, सब कोई आंसर दीजिए। तो यस और नो आंसर होगा। दो आंसर आ चुका है, दो आंसर आ चुका है हमारे पास में। हाँ बहुत बढ़िया, ए सबको आंसर दो। करण राघव तुम्हारा आंसर आ गया, मत भेजो अब। हाँ हाँ, संस्कृति संस्कृति संस्कृति, करण, दृष्टि, राघव, रिसान, संस्कृति। अरे तुम लोग सेम आंसर क्यों भेज रहे हैं भाई। मान्या का आंसर आ गया एक, राघव, अरे राघव हो गया भाई, रहने दे, मत भेज अब आंसर। यस, यस बोल रहे हैं ना, राघव बोल रहा है नो। निशानी व्हाट इज आंसर, पुनीत पांडे भेज रहे हैं यस सर होगा, है ना। नो सर, इट इज ए फ्रैक्शन नंबर। जितने स्टूडेंट बोल रहे हैं यस, जितने लोग यस बोल रहे हैं, यस वाले पूरे के पूरे बाला गलती हैं। इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ रेशनल नंबर। क्या नाम है इसका, ये पढ़ना है आप लोगों को आगे चल के, क्लास 7th में रेशनल नंबर पढ़ना है। ये नंबर फिलहाल के लिए जानो फ्रैक्शनल नंबर है, आगे चल के बोलेंगे सर इसको रेशनल नंबर, इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां से ये निकलता है कि सर अगर हमारे पास 14/2 है, ठीक है, और हमारे पास 14/3 है, तो यहां पर मालूम चला कि सर ये नंबर तो कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 आ गया आंसर। लेकिन ये नंबर नहीं कटेगा, तो इंटीजर ये नहीं होगा, ये इंटीजर होगा, समझे। तो यहां से समझ में आएगा बात क्या, कि अगर दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हो भी सकता है कि इंटीजर आ जाए, जैसे यहां पर इंटीजर बन गया, और हो सकता है कि इंटीजर ना बने, ये इंटीजर नहीं है। समझ में आया या नहीं आया। इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वाह अक्षिता, है ना, इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। समझ में आया जी कि नहीं आया। तो सिंपल सा बात क्या है कि सर अगर डिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग, अगर डिवीजन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जो नंबर है वो सर इंटीजर ही बनेगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकला, इफ ए एंड बी आर एन इंटीजर, एक इंटीजर है, देन ए डिवाइड बाई बी इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। ये जरूरी नहीं है कि सर ये इंटीजर ही बने। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आया कि अगर हम दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो सर अगर नंबर कट गया तो इंटीजर, नहीं कटा तो इंटीजर नहीं हुआ। हाँ जी बोलो बालको, टाइम हो गया। हाँ आप सबको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि आप लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन से आप लोग को कोई मतलब ही नहीं है।